बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। मेरे बुजुर्गान मोहतरम, दोस्त, भाई, अहले दिल, अहले ज़ौक़, अहले शौक़ और जो इस राह के मतलाशी हैं, सबको मेरा सलाम। पिछले काफ़ी दिनों से हम एक मौजू शुरू किया है, तौहीद, और उसको समझने के लिए हमने पिछले काफ़ी दिनों से इस पे बात की है। जो लोग तवातर से समझ रहे हैं और इसको सुन रहे हैं तो वो ये जानते हैं कि हमने पिछली दफ़ा हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़मून को शुरू किया था। मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि जिसे हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो क्या है। कोई हजूर की हकीकत समझ ही नहीं सका, लेकिन अल्लाह वालों ने परवाज़ की है और इस बेकैफ बयान को हमें समझाने की कोशिश की है। एक हदीस पाक आपको याद होगी, कुन्तु कंज़न मख्फियन फ़अहबब्त अन अरफ़ा फ़ख़लक़तल ख़ालिक़। हजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ाते बारी ताला ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया कि मैं छुपा हुआ ख़जाना था, हुब्बे ज़ाती का तकाज़ा हुआ कि मैं पहचाना जाऊँ। वो पहचाना गया तो इसका ज़हूर कामल हुआ। जब वो पहचाना गया तो हुब्बे ज़ाती का तकाज़ा पूरा हो गया तो उसका ज़हूर कामल हुआ। इसकी पहचान क्या है? हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ज़ाते बारी ताला ने अपने आप को पहचाना तो अपने आप को मोहम्मद पाया। इस जगह एक शुबा होता है कि हुजूर को खुदा बना दिया है। कहने वाले के दिल में कोई हिजाब है, वरना मैंने मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा नहीं कहा, बल्कि मकाम ये है कि अल्लाह ताला ने अपने आप को मोहम्मद कहा। जब अपने आप को अपने आप में देखा तो मोहम्मद यानी हद से ज़्यादा तारीफ किया गया पाया। ये नहीं कि ज़ाते बारी ताला को पहले इल्म नहीं था, ये नहीं कहा जा सकता। ज़ाते बारी ताला को इल्म नहीं था ये कहा जाए तो खुदा की शान की मुनाफी है। किसी वक़्त इल्म हो, किसी वक़्त ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जब ज़ाते बारी ताला ने अपने आप को अपने आप में देखा, इसका ये मायना है कि ज़ाते बारी ताला एक गंजे मख्फी है, यानी तमाम अस्मा व सफ़ात ज़ात में मौजूद थे। ये कायनात जो गुज़र गई है और जो होगी सब ज़ात में मौजूद थी। ऐसे मौजूद थी जैसे गुठली में दरख्त गुठली में सारे का सारा है, मगर तजिया नहीं हो सकता। फल फल, फूल फूल और पत्ता पत्ता अलग नहीं देखा जा सकता, मगर मौजूद सब कुछ है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो दरख्त गुठली नहीं था, वो गुठली में मौजूद था, तभी तो ज़ाहिर हुआ। यानी जो कुछ छुपा हुआ था वही ज़ाहिर हुआ। जब छुपा हुआ था तो आहद था, और जब ज़ाहिर हुआ तो मोहम्मद हुआ। इसलिए एक बुजुर्ग कह गए, वही वही न दूजा को प्रगट हो या मोहम्मद हो। मेरे दोस्तों, इसका क्या मायना है? ज़ाते बारी ताला ने अपने आप को पहचाना तो ज़हूर हुआ, और फिर ज़हूर मोहम्मद ही मोहम्मद है। जब मारफत कामल हुई, इस मर्तबे को मोहम्मद कहते हैं। फ़अहबब्त अन अरफ़ा, मुझे मोहब्बत हुई कि पहचाना जाऊं। ज़ात को मोहब्बत हुई और एक इसका महबूब है। वो महबूब कौन है कि मैं पहचाना जाऊं? अगर ज़ाते बारी ताला पहचानेंगे तो मकाम महबूबियत में पहचानेंगे,
बड़ा ही मुश्किल मुकाम है। किसी का कोई महबूब हो और इसकी मोहब्बत का कोई और भी दावा करे तो वो रकीब है। हजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाते बारी ताला ने मकाम महबूबियत अता फरमाया तो यही मकाम है जहाँ ज़ाते बारी ताला की पहचान हुई, कोई और महबूब नहीं हुआ। और फरमाया, ए महबूब, ये लोग जो तुम्हें इस मकाम पर नहीं समझते तो क़यामत के दिन जब हम तुम्हें मकाम महमूद पर बैठाकर देखेंगे तो फिर इनको मालूम होगा। मेरे अजीज़ों, मकाम महबूबियत क्या है? मोहम्मद का मायना है तारीफ़ किया गया। जो हमद किया जाए उसे मोहम्मद कहते हैं। हमद जिसका किया गया वो मोहम्मद है। किसने हमद की? मोहम्मद बनने के लिए किसने हमद बयान किया जो मोहम्मद बना? अगर हम हमद बयान करें तो हम तो थे ही नहीं, ज़ुहूर में नहीं आए थे। वो मकाम बता रहा है कि ज़ाते बारी ताला ने इस वक्त खुद अपनी तारीफ की। वो खुद ही हामिद है, खुद ही महमूद है, खुद ही अहमद है और खुद ही मोहम्मद है। एक हसीन ने अपने सामने आईना रख लिया और अपने आप को बनाना और संवारना शुरू कर दिया। और जब बना संवार कर आईना में पूरी तरह मुशाहदा किया तो अपने आप को मोहम्मद देखा। आईना क्या है? आईने की आदत है कि जिस तरह कोई बने सबरे वैसा ही ज़ाहिर करता है, अपनी तरफ से कुछ दाखिल नहीं करता। लबों को सवारे इसमें नज़र आता है, हाथ हलाए इसमें नज़र आता है, कोई भी अदा हो इसमें ज़ाहिर होती है। आईना बजाते खुद कोई अदा नहीं बनाता, बनने वाला और बनाने वाला खुद ही है। खुद ही हमद करने वाला है और खुद ही हमद कराने वाला है। वो खुद ज़ाहिर है, खुद ही देखने वाला है। इस मर्तबे को बरज़ख़े कुबरा भी कहते हैं और वहदत और हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं। ये वो मर्तबा है कि ज़ाते बारी ताला ने अपने आप को आईना बनाकर अपने आप को रहीम देखा, जबार देखा, कहार देखा, जलाल देखा, जमाल देखा, यानी हर सिफ्त और कमाल में देखा। तो जब हर सिफ्त और कमाल को देखा तो इस कायनात को देखा। कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब फरमा दीजिए कि वही अल्लाह एक है। जिसने अपने आप में अपने आप को मुशाहदा किया तो अपने आप को छुपा हुआ ख़जाना देखा। वो छुपा हुआ ख़जाना क्या था? वो मोहम्मद का मर्तबा था। जब खुदा ने अपने आप को मकाम महबूबियत में देखा तो तमाम अस्मा सफ़ात का जामिया देखा। जो तमाम अस्मा हैं वो 4 नामों से ज़ाहिर हैं: अव्वल, आखिर, ज़ाहिर, बातिन। ये उम्महातुल अस्मा है। इन चारों को खोला जाए तो तमाम नाम बनते हैं और तमाम नामों को जमा करो तो ये 4 नाम बनते हैं। मौला ताला ने फरमाया कि ऐ महबूब, तुझे मालूम है कि तू कौन है? चुनाचे जिब्राईल को भेजा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम बारगाह रसालत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की, अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर, अस्सलामु अलैका या ज़ाहिर, अस्सलामु अलैका या बातिन। तमाम नामों से जबरील अलैहिस्सलाम ने पुकारा और सलाम अर्ज़ की। गोया मौला ताला ने कहा कि तेरा मुहिब ये कहता है, ए अव्वल तुझ पर सलाम हो, ए आखिर तुझ पर सलाम हो, ए ज़ाहिर तुझ पर सलाम हो, ए बातिन तुझ पर सलाम हो। मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब न दिया। हजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब नहीं हैं, जानते हैं, मगर फरमाते हैं अव्वल, आखिर, ज़ाहिर, बातिन तो वो ज़ात है, मैं कैसे जवाब दूँ? इसकी क्या वजह है? बात दरअसल ये है कि तस्दीक के लिए कहा, मोहर सबत करने के लिए कहा। चुनांचे जबरील ने मौला ताला से अर्ज़ की तो फिर पैगाम आया
अंताल अवल व आखर व ज़ाहिर व बातिन व रब्बुकुल अवल वल आखिर व ज़ाहिर वल बातिन। तू अव्वल आखिर ज़ाहिर बातन है, वो तेरा रब भी अव्वल आखिर ज़ाहिर बातन है। जब खुदा ने अपने आप को अपने आप में मुशाहदा फरमाया तो तमाम अस्मा और सफ़ात का जामिया देखा। इस मर्तबे को वहदत कहते हैं और एक वाहदियत है। इनमें फ़र्क ये है कि आपने कभी दायरा देखा है? ये जो दायरा है हकीकत में एक नुक्ता है, यानी ये दायरा नुक्ते का ही ज़हूर है। मरकज़ का नुक्ता वहदत है और दायरा वाहदियत है, कसरत है। एक चीज़ और अर्ज़ करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इकाइयाँ हैं। 100 तक गिनो, सब एक एक ही है, सब इकाइयाँ ही हैं। 100 में एक है और 100 एक में है, यानी वहदत कसरत में है। वहदत वो होती है जो कसरत को अपने अंदर रखे। ये जितनी कसरत है वहदत की वजह से है। मौला ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना आतईना कल कौसर, ए महबूब हमने तुम्हें कसरत अता की। वहदत को कुतब कहते हैं, वहदत को कुतब कहते हैं, मरकज को कुतब कहते हैं। हर चीज़ के चलने के लिए एक मरकज की ज़रूरत है। दायरा मरकज पर घूमता है। ये तमाम कायनात का दायरा मरकज़ मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम है। मगर जो मरकज़ को छोड़े हुए हैं और फिर ये ख्याल करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं, आला हज़रत बरेलवी इमाम रज़ा ख़ान फरमाते हैं, अव्वल आखिर ज़ाहिर बातन, सबका मरकज़ वही है। जो ज़ाहिर है वही बातन है, जो अव्वल है वही आखिर है। वो एक ही है मगर मर्तबे 4 हैं। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना होंगे तो कुछ ना होगा। जान है वो जहाँ की, जान है तो जहाँ है। जब वो हुजूर ना थे तो कुछ भी ना था, और अगर हुजूर ना हो तो कुछ भी ना हो। वो जहाँ की जान है, जहान जान के बगैर नहीं है। हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात की जान है। आप वहदत का मरकज़ हैं। आपका मर्तबा ये है कि कुफर को भी परवरिश फरमा रहे हैं। ज़ुर्रियत कुफर परवरिश पा रहा है। रहमतुल लिल आलमीन हैं, कुफर के लिए भी रहमत हैं। कुफर के लिए इसलिए रहमत हैं, आपने देखा जिसके लब हिल जाएं तो सब कुछ हो जाए। मौला ताला ने फरमाया, ए महबूब ज़रा लब हिला। ए महबूब ज़रा लब हिला दे तो इन तमाम काफरों को तबाह बर्बाद कर दूं। ताइफ में नालैन शरीफ खून से तर है। ज़ाते बारी ताला ने फरमाया, ए महबूब ज़रा लब तो हिला दे, मैं इन मारने वालों को नस्तो नबूद कर दूं। हुजूर ने फरमाया, शायद इनकी नस्लों से कोई मुसलमान हो जाए। चुनाचे जिन लोगों ने पत्थर मारे थे, आज इनकी औलाद में सब के सब मुसलमान हो गए हैं। इधर पत्थर पड़ रहे थे, उधर इल्म इलाही से पर्दे उठ रहे थे कि इनकी नस्लों से मुसलमान होंगे। अजीज़ ज़रा गौर करो, ये इल्म नहीं तो और क्या है। मैं कई कई दिन हैरत में रहता हूँ कि खुदा तो फरमाते हैं कि ए महबूब हम क़यामत का दिन तुझे राज़ी कर देंगे। जहाँ वो कदम रखे इसकी कसम खाए, शहर की कसम खाए, इसके ग़ुलामों की कसम खाए और ग़ुलामों के घोड़ों की कसम खाए, रोशन चेहरे की कसम खाए, कमली ओढ़ने की कसम खाए और फरमाए, ए महबूब तू कमली ओढ़ कर बैठ जाता है, मगर मैं चाहता हूँ कि तेरे जलवे ज़ाहिर हों। ज़रा अपने जमाल को बेपर्दा दिखा। ए कमली ओढ़ने वाले, ज़रा अपने आप को ज़ाहिर कर दे, अपने जलवे दिखा दे। ये मकाम महबूबियत है, जिसके लब को खुदा अपने लब कहे, जिसके बोलने को अपना बोलना कहे, जिसकी हर अदा को अपनी अदा कहे, तो कुफर की क्या हकीकत है जो सामने खड़ा हो सके।
मकाम महबूबियत अता हो रहा है। मकाम महबूबियत के तकाजे और हैं, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत के मकाम में जाना चाहते हैं। चुनाचे दांत शहीद करवाए, जंगों में गए, खुदा ने हजूर को मकाम महबूबियत में देखा। हजूर ने खुदा को मकाम महबूबियत में देखा। वो इसका महबूब था, वो इसका महबूब था। खुदा ने हजूर को जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा था, कुफर के लिए भी रहमत बनकर आए। एक है रहमत वजूद, ये हर शय को वजूद जिस मर्तबा से हो रहा है, इसको रहमत वजूदिया कहते हैं। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत वजूदिया सब के लिए यकसा है और मोमनों के लिए रहमत ख़ास है, इसको रहमत रहीमिया कहते हैं। इससे मोमनों के मर्तबे बुलंद होते हैं। जब ज़ाते बारी ताला ने अपने आप को अपने में देखा, आईना में देखने वाले का हाथ हिला तो आईने में भी हाथ हिलता है, लब हिले तो आईने में लब हिलते हैं, हर अदा आईने में ज़ाहिर होती है। इसलिए फरमाया वमई युनतिकु अनल हवा इन्ना हुआ इला वयी, ये अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता मगर जो खुदा की तरफ से वही की जाए। वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा, और तूने रोड़ियाँ नहीं मारी जब तूने मारी बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाई। इन्नल्लाज़ीना युबाय्यूना का इन्नमा युबाय्यून अल्लाह यदुल्लाह फौका अयदीहिम, और जो लोग बैत करते हैं तुझसे वो अल्लाह से बैत करते हैं, अल्लाह का हाथ इनके हाथ के ऊपर होता है। आईने में वही होता है जो देखने वाला करता है। इससे फरमाया कि तेरा बोलना मेरा बोलना है। जब यह फरमान दुरुस्त है तो फिर जिसको हजूर ने फरमाया जानता हूँ तू कौन बोला, वही बोला। जहाँ कहा नहीं जानता फिर भी वही बोला, नहीं जानता तू कहा, मगर ख्याल करो कि इसका कहना किसका कहना है। ये जो कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं, तो गोया वो खुदा के इल्म से इनकार कर रहे हैं। इधर हार गुम हो गया है, तलाशी हो रही है। दुश्मन ने कहा कि अगर इल्म होता तो बता देते, मगर ये नहीं जानते कि इसकी हर अदा ज़ाते बारी ताला की अदा है। बात ये थी हम तो तब बोलेंगे जब वो बोलेगा, हम अपनी मर्जी से तो बोलते ही नहीं। नमाज असर जा रही है, पानी करीब नहीं है। जबरील करीब आए और कहा कि जब ऐसा मौका हो कि पानी ना मिले तो तयम्मुम ही कर लिया करो। बात ये थी अगर हाँ अभी बताऊं तो तयम्मुम की आयत नहीं आएगी। इनकी हर अदा हमारे लिए रहमत है, मगर वो कहते हैं कि इल्म नहीं, जिसका इल्म है इसको इल्म ना हो, ये कैसे हो सकता है। अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म ना होता तो हजूर की शरीयत पूरी ना हो सकती। वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा, और तूने रोड़ियाँ नहीं मारी जब तूने मारी, बल्कि अल्लाह ताला ने मारी हैं। रोड़ियाँ मारना एक फ़ेल है। ज़ाते बारी ताला फरमाते हैं कि वो मेरा फ़ेल है। देखने में हाथ हजूर का नज़र आता है। बात यह है कि देखना गलती न खा जाना। देखने में हजूर का हुआ और काम खुदा का हो जाए। तुम्हारी आँख धोखा खा सकती है, मगर जो ज़ाते बारी ताला फरमाते हैं वो गलत नहीं हो सकता। जब हदीस पाक में ये अल्फाज आ गए कि जो नफलों की कसरत रखते हैं इनका ये मर्तबा हो जाता है कि इनका देखना खुदा का हो जाता है, सुनना खुदा का हो जाता है, बोलना खुदा का हो जाता है, चलना फिरना पकड़ना सब खुदा का हो जाता है, तमाम सफ़ात खुदा की हो जाती है। ये नफलों से कमाल हासिल होता है। नबूवत कोई नफलों से हासिल नहीं होती, बल्कि वो अताई मर्तबा है। और नबूवत के लिए जिन उसाफ़ो कमालात की ज़रूरत है वो कमालात और सफ़ात भी साथ ही दिए जाते हैं। ये नहीं हो सकता कि नबूवत दी जाए और कमालात बाद में कसरत इबादत से दिए जाए। एक तो
محنت کر کے اس مقام پر پہنچے اور ایک کو پیدا ہی اس مرتبہ پر کیا جائے تو اس کا کیا مقام ہے؟ وہ یہ تمام کمالات ساتھ ہی لے کر آیا۔ یہ غلامان مصطفیٰ کا کمال ہے کہ کثرت نوافل سے ان کا سننا، بولنا، چلنا، پھرنا سب خدا کا ہو جاتا ہے، مگر جس کے صدقے سے یہ مقام حاصل ہوا اس کا کیا کمال ہوگا؟ دیوار کے پیچھے نہ جاننے والا نبی پنجاب میں پیدا ہو سکتا ہے، انگریز کا بنایا ہوا ہو سکتا ہے، مگر خدا کا نبی ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی اگر اپنے آپ کو اپنے آپ میں دیکھے تو یہ دیکھنا ایک ہے یا دو؟ یہ دیکھنا ایک ہی ہے، یعنی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دو نہیں تھے، ایک ہی تھا۔ خدا اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہے، اس مرتبہ تک ایک ہی ہے۔ اگر کسی جگہ دو ہوگے تو پھر دیکھا جائے گا، جب دوسرا ہوگا تو شریک ہوگا، جب دوسرا ہے ہی نہیں تو شرک کیسے ہوگا؟ ہم نہ دوسرا مانتے ہیں اور نہ شرک کرتے ہیں، تو پھر ہم موحد ہیں یا وہ؟ ایک ماننے والے کو موحد کہتے ہیں، دو ماننا شرک ہے۔ محمود شفسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حلول و اتحاد انجا محال است کہ در وحدت دوئی این زلال است۔ اس مقام پر حلول و اتحاد محال ہے، کیونکہ وحدت میں دوئی این گمراہی ہے۔ دو ہوں گے تو حلول و اتحاد ہوگا، جب ایک ہی ہے تو پھر حلول و اتحاد کیسے ہوگا؟ جب دوئی گمراہی ہے تو گمراہی کو چھوڑ دو، دوئی کو نہ مانو، دوئی کو مٹا دو۔ خواجہ غلام فرید چاچڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شور مچایا۔ خواجہ غلام فرید چاچڑوی قطب وقت تھے، فرمایا آہد بھی اوہی تے احمد بھی اوہے، میم دے اولے دلڑی موہے، ہر دم رکھ فرید دھیان، عشق ساڈا دین ایمان۔ وہ ایک مرتبے میں آہد ہے، ایک مرتبے میں مربوب ہے، ایک مرتبے میں حامد ہے اور ایک مرتبے میں احمد ہے۔ محمد ہے ایک مرتبے میں، رب ہے تو ایک مرتبے میں، مربوب ہے تو ایک مرتبے میں، حامد ہے اور ایک مرتبے میں محمود ہے۔ جب غیریت ہے ہی نہیں تو پھر مرے گا کون؟ یہی موتو قبلہ انتا موتو ہے، یعنی مرنے سے پہلے مرنا ہے کہ ہم ہیں ہی نہیں۔ ملک الموت اس کے پاس کیا لینے آئے گا؟ نکیرین اس کے پاس کیا لینے آئیں گے اور پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ بتائے گا میں نہیں ہوں۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ جو کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں وہ جنت و دوزخ سے بلند ہے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی کو ارشاد ہوا کہ تو میرا محبوب ہے، مانگ جو کچھ مانگتا ہے، عاشقی مانگتا ہے یا محبوبی؟ اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا، ایک شخص فلاں بھٹیارن کی بٹھی جھونک رہا ہے، وہ اس راز کو بتائے گا۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی اس شخص کے پاس گئے اور پوچھا کہ مجھے کیا قبول کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ اگلے دن حاضر ہوئے تو معلوم ہوا کہ وہ کسی جرم کی بنا پر قتل کر دیے گئے ہیں اور ان کی لاش فلاں گڑھے میں پڑی ہوئی ہے۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی وہاں گئے اور لاش پر کھڑے ہو کر کہا، جواب تو دے دیا ہوتا۔ تو لاش سے جواب آیا کہ تیرے سوال کا جواب تو یہی ہے جو تم دیکھ رہے ہو، اگر تم عاشق بننا چاہتے ہو تو یہی حال ہوگا، آگے تمہاری مرضی۔ بقیہ مضمون انشاءاللہ اگلے حصے میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ اپنے محبوب پاک محمد عربی لجپال کے صدقے سب کو اپنی عرفان نصیب فرمائے، عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔